मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो आज 23 अप्रैल 2024 है और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर आज बीकॉम 4 सेमेस्टर का NEP 2020 के अकॉर्डिंग CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में हो चुका है। तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर दूं ताकि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी की, जहाँ पर ये अभी एग्ज़ाम होने बाकी हैं, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी सबसे पहले करा रही हैं, तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय एंड विजिट माई प्लेलिस्ट बीकॉम 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर। मैं बार बार स्टूडेंट से ये चीज़ कहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट देखिएगा। 4 सेमेस्टर का पेपर है बीकॉम का, तो बीकॉम 4 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी लेटेस्ट हो चुके हैं और जितने भी ओल्ड पेपर हैं। चलिए तो एक नज़र डालते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में आज CCS यूनिवर्सिटी ने क्या क्या पूछा। बहुत ही इजी पेपर था। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सेक्शन ए पर, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। विपणन पर्यावरण क्या होता है। सेकंड, व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। बाजार विभाजन या बाजार विभक्तिकरण क्या है। थर्ड, डिफाइन पैकेजिंग। पैकेजिंग को परिभाषित कीजिए। फोर्थ, व्हाट इज़ ब्रेक इवन प्राइसिंग। सम विच्छेद मूल्य निर्धारण क्या है। और फिफ्थ, व्हाट इज़ अ रिबेट, छूट क्या है। इनकम टैक्स के अंदर आपने वर्ड सुना होगा रिबेट का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो एक नज़र इस पर डालते हैं कि क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन ब्रांडिंग, डिस्क्राइब द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को परिभाषित कीजिए और ब्रांडिंग के विभिन्न लाभों का वर्णन कीजिए। सेवंथ इज ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण का अर्थ संक्षेप में समझाइए। ठीक है ना, जैसे प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन आपके 4 थे और मैकार्थी ने सबसे पहले डेवलप किया था, नाम दिया था मार्केटिंग मिक्स का, तो ये आपको उसमें बताना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर दी वेरियस स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप 50 रुपये डिपॉजिट करके मुझसे मार्केटिंग की, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग PDF तैयार कर रखी है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 6396242878। तो आप उसमें पेमेंट डिपॉजिट करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम जिसमें भी चाहिए हो, आपको आसानी से PDF उसमें मिल सकती है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स के दिनों में लेते हैं। चलिए सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें आता है और 3 क्वेश्चन आपको इसमें करने होते हैं। तो नंबर 9 क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता व्यवहार की प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे नेचर और स्कोप दोनों पूछ लिया 15 नंबर में, और मीनिंग भी पूछ लिया आपसे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अपने आप में 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे एग्जामिनर ने 15 नंबर में, 7.5 में तो आपका ये हो गया लगभग। और दूसरा इसी में पूछ लिया कि डिस्क्राइब द वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
उत्पाद जीवन चक्र के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक का तो आपका 7.5 मार्क्स का हो गया। हिंदी में और पढ़ देता हूँ। उत्पाद जीवन चक्र को संबोधित करने के लिए विभिन्न विपणन रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। ये आगे के 7.5 नंबर में हो गया। जनरली इस बार पेपर में ऐसा हुआ कि ये वाला जो क्वेश्चन है 10th और 11th दोनों में एग्जामिनर ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, क्योंकि 6 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन, है ना, और ऑब्सोलेंस। तो इंडिया के हिसाब से 6 हैं। तो बच्चे इसके बारे में डिटेल देते हैं तो आराम से 5 से 6 पेज का आंसर बन जाता है। डायग्राम भी होता है तो उसमें डायग्राम भी बनाना होता है। बट यहाँ पर जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं और पूछ ली गई हैं। तो शॉर्ट में देते हुए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इन सभी 6 स्टेजेस को शॉर्ट में देते हुए 4-4, 5-5 लाइन में एक्सप्लेन करते हुए, डायग्राम देते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को भी आपको एक्सप्लेन करना है आगे फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चंस अगर आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद 11th भी ऐसा ही है कि डिफाइन एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया एज वेल एज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मीडिया सिलेक्शन। अब इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर ने आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। चलिए मीनिंग तो पूछ लिया, वो आपका 5-7 लाइन में हो जाएगा। 1-2 डेफिनेशन भी आप दे दीजिएगा, वुड की दे सकते हैं, 1-2 डेफिनेशन और है आप दे सकते हैं, ठीक है। 10-12 लाइन में मीनिंग आपका एक्सप्लेन हो गया। बट ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के विज्ञापन मीडिया के साथ साथ मीडिया चयन को भी प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, यानी कि डबल क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पता नहीं एग्जामिनर कितने मार्क्स देंगे, इसमें क्या क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखा, क्योंकि अलग अलग मार्क्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर रखे। तो इन्होंने आपसे एडवर्टाइजिंग मीडिया भी पूछ लिया, वो भी वेरियस टाइप्स, और उसके बाद जो है फैक्टर्स भी पूछ लिए हैं आपसे। तो अच्छे खासे 2 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके हो गए हैं इसमें। केवल इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है, नेचर एंड स्कोप, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है आपसे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो था आपका 9 कंज्यूमर बिहेवियर वाला, और उसके बाद एक आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी सही है। केवल उसने आपसे पूछा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी, व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा को समझाइए और व्यक्तिगत बिक्री और प्रचार में अंतर बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन और जो कंज्यूमर बिहेवियर वाला 9 था सबसे मेरे को बेस्ट लगे, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज़्यादा एग्जामिनर ने आपसे पूछा नहीं है। भाई पर्सनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट पूछा है आपका, 1 से 1.5 पेज में बड़े आसानी से आप ख़त्म कर सकते हैं। और डिफरेंस पूछा है आपसे पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी में, तो वो भी आप टेबल बनाइएगा तो लगभग 2 पेज 1.5 पेज में आपका वो भी आ जाएगा। आपके डिफरेंसेस भी 10 पॉइंट आपने दे दिए तो वो भी हो गया, सबसे कम टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करने में फ़ायदा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट होता है। हाँ अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आ गया लास्ट की जो आपकी 5th यूनिट है उसमें से दिया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने किया होगा, क्योंकि लास्ट की यूनिट में ऐसी थोड़े से ये एडवांस टॉपिक हैं, जैसे ग्रीन मार्केटिंग होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग होता है ना, बहुत सारे 5-6 टॉपिक्स हैं इसी तरीके से। तो डिफाइंड रिलेशनशिप मार्केटिंग, describe the relationship challenges as well as the importance of relationship in marketing, संबंध विपणन को परिभाषित कीजिए, विपणन में संबंधों की चुनौतियों के साथ साथ संबंधों के महत्व का भी वर्णन कीजिए। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें NEP के 2 पेपर हो गए, एक पिछले साल हुआ था 2023 में, एक ये पेपर आपका 2024 का हो गया। बट ईयरली के भी जो पेपर्स थे वो बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो ऑलरेडी हैं मेरी प्लेलिस्ट में। बाकी आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाला जो पेपर है वो 2 पेपर हैं सॉल्व, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो BA की भी बुकलेट है वो भी आप सभी बच्चे देखिएगा, क्योंकि सिलेबस सेम होता है बट बुकलेट अलग होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा थे तो इस वजह से अलग अलग करवाया था यूनिवर्सिटी ने। लेकिन जो है
और जो है किसी बच्चे की अगर बैक हो और अगर उसको पेपर देखना हो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, तो उसकी 4 बुकलेट ऑलरेडी सॉल्व हैं, 2 बीए की और 2 बीएससी और बीकॉम की, तो वो देख लीजिएगा। और माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और लिंक दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत आप सभी को बेस्ट ऑफ लक चैनल से जुड़े रहने के लिए। और फ्यूचर में आप अगर ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने एक कॉमर्स ग्रुप बनाया है, इसमें बीकॉम के, बीबीए के और एमकॉम के और एमबीए के स्टूडेंट्स एडिड हैं, तो 100 से ज़्यादा बच्चे ऐड हो चुके हैं। तो उसमें आप व्हाट्सएप नंबर जो 6396242878 है, सिर्फ आप अपना नंबर दीजिए और कह दीजिएगा कि ऐड कर दीजिए मुझे बीकॉम ग्रुप में। अगर आप ऐड होना चाहते हैं कॉमर्स ग्रुप में तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो उस जो आपसे रिलेटेड वीडियो होगी इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आगे जा कर के टीजीटी पीजीटी के पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा या और कंपटीशन के पेपर सॉल्व करवाऊंगा, तो वो मैं इकट्ठे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को हेल्प होगी। और जो आपके दोस्तों के अगर नंबर हैं, जैसे 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, तो एक पेपर पर अच्छी सी हैंड राइटिंग लिख करके आप सीधा जो है उसको व्हाट्सएप मेरे को भेज सकते हैं, तो मैं उसको सेव कर लूँगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी और वो वीडियो ग्रुप में पहुंच जाया करेगी। बाकी सभी को थैंक यू और मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।